नसीब चमके हैं फरिश्तों के, अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईदे रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे आका की आमद पर खुशियाँ ज़रूर मनानी है, पर अंदाज़ ये हो कि सबसे पहले अपने दिल को दरूद पाक की कसरत से सजाएं, अपनी सोचों और आदत को सुन्नत से संवारें। कम से कम हर नमाज के बाद 20 मरतबा दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। एक दिन में कम से कम 313 मरतबा दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। दरूद शरीफ के बहुत से फ़ज़ाइल हैं जो अगर गिने जाएँ तो गिनने नामुमकिन है। इस महीने में अपने घरों में दरूद शरीफ की महफिल लाजमी रखें, जिसमें ज़िक्र व अज़कार और दरूद पाक व कसरत पढ़ा जाए। इससे घर में खैर व बरकत होगी और हुज़ूर अकरम की कुर्बत हासिल होगी। रबीउल अव्वल के महीने के वैसे तो बहुत से वज़ाइफ हैं, लेकिन दरूद शरीफ की कसरत इन सब से अफजल है। बेशक दरूद शरीफ के बगैर तो नमाज ही नामुकम्मल है। अपने बच्चों को इस महीने की फजीलत से आगाह करें और दरूद पाक पढ़ने की तलकीन करें। दरूद पाक पढ़ने से घर में इस्लामी माहौल पैदा होगा और अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होंगी, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होगी। दरूद शरीफ के बहुत से फ़ज़ाइल हैं जिन्हें उंगलियों पर गिनना नामुमकिन है। रबीउल अव्वल के महीने में रोज़ाना 2 नफल इस नीयत से पढ़ें कि इससे अल्लाह मुझे अपने हबीब का इश्क अता फ़रमाए। जब इश्क आएगा फिर ज़िंदगी के दिन रात और होंगे, ज़िंदगी में इनकलाब आएगा, इबादत का मज़ा आएगा। अगर हो सके तो 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा रखें, इसका बेहद सवाब होगा और कुर्बत नसीब होगी। नफली रोज़ों की तो वैसे ही बहुत फजीलत है, तो इसलिए अगर हो सके तो 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा ज़रूर रखें। 12 रबीउल अव्वल के दिन हकूक़ आम्मा का भी ख़ास ख्याल रखें और नेक मोमिन होने का सबूत दें। अपने घरों और मस्जिदों को लाइटों और झंडियों से सजाएं, मगर इन कामों के लिए बिजली चोरी ना करें, जो कि एक हराम काम है। मस्जिद, घर और मस्जिद की छतों पर झंडे लहराते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि झंडों का साइज़ इतना बड़ा ना हो कि किसी नुकसान या तकलीफ़ का बायस बने। सड़क के दरमियान गुज़रगाह में झंडे या सजावट का सामान ऐसे ना लगाएं जिससे गुज़रने वालों को तकलीफ़ हो और ट्रैफिक जाम हो। मिलाद के दिन जुलूस में शिरकत ज़रूर करें, पर ऐसा ना हो कि इस दिन नमाज और इबादत ही भूल जाएं। वही तो ख़ास इबादत का दिन है, जबकि हमारे माशरे में ऐसा है कि जुलूस में शिरकत तो करते हैं लोग, लेकिन नमाज कुरान का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि इसे एक तफरीह का दिन समझा जाता है, जो कि नहायत ही इबरत की बात है। इस महीने के इतने फ़ज़ाइल हैं कि अगर उन पर बात की जाए तो बहुत वक़्त लगेगा। अल्लाह पाक ये महीना आपके और मेरे लिए मुबारक साबित करे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।